गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर 2 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल चुका था। तो आज ये लास्ट टाइम आपका जो टॉपिक हुआ था उसके आज कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन स्लाइड्स को मूव कर रहा हूँ मैं, आपको देखते रहिए कहीं आपको कोई टॉपिक रह तो नहीं गया करने से, या फिर हो सकता है कोई पिक आपकी मिसमैच हो गई हो, इस वजह से आपका वो टॉपिक रह ना जाए। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में देखा था हमने। फिर हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमने ग्राफ देखे थे कि आई वी का और ई का ग्राफ किस तरह से मूव करेगा डिस्टेंस के साथ। उसके बाद आपने देखा था कि एक डायपोल ले लिया और उस डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। उसके बाद फिर आपने देखा था कि क्या कोई रिलेशनशिप हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। वहाँ से आपने एक नई टर्म पढ़ी थी क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में आपने देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस देखे कुछ वेरियस सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से किस तरह का बन सकता है, जिसमें फर्स्ट केस था आपका एज अ पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा बनेगा। फिर आपने देखा कि अगर हमारा क्या हो, एक डायपोल हो यानी कि अनलाइक चार्जेस हों तो कैसा बनेगा, लाइक चार्जेस हों तो कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। उसके बाद आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक, उसकी डेरिवेशन की थी आपने। उसके बाद आपने देखा कि अगर हम एक डायपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसके ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, उसके लिए आपने डेरिवेशन निकाला था। उसके बाद आपने देखा कि उसकी पोजीशन अगर हम इनिशियल पोजीशन 90 कर दें और फाइनल पोजीशन थीटा कर दें तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर कुछ स्पेशल केसेस देखे कि अगर हमारा उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होगी, किस कंडीशन पर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, किस पर ज़ीरो होगी, किस पर मैक्सिमम होगी, उसकी स्टेबल पोजीशन इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसकी जीरो एनर्जी पोजीशन क्या होगी, उसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, ठीक है। आइए आज हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे, ठीक है। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन, इसको इमेज को थोड़ा सा मैग्नीफाई किया गया था जिस वजह से इसका पिक्सल थोड़े ब्लर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इतने ब्लर नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपके तीन चार्जेस हैं। पहला स्मॉल माइनस क्यू प्लस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, तीनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल डिस्टेंस पर रख दिया इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन है हमारी, सिंपल स्ट्रेट लाइन पर हमने तीनों चार्जेस को इक्वल डिस्टेंस पर रख दिया। कौन कौन चार्जेस को, माइनस स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है। अब क्या है कि अगर इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ तीन चार्ज, यानी कि तीनों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या रेशो होगा किसका, कैपिटल क्यू का और स्मॉल क्यू का। तो आइए देखते कैसे करेंगे इसको हम। फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्ट्रेट लाइन को कंसिडर कर लिया क्या, कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन यानी ए बी सी, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, कौन सी, ए बी सी, तीन पॉइंट को पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ले ली, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है ए, जिस पर हमारा चार्ज रखा हुआ क्या, माइनस स्मॉल क्यू। एक पॉइंट है आपका बी जिस पर चार्ज रखा हुआ क्या आपका, कैपिटल प्लस क्यू। उसके बाद एक पॉइंट सी है जिस पर आपका चार्ज रखा हुआ है माइनस स्मॉल क्यू। तीनों पॉइंट्स के बीच में एक ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपने एज्यूम कर ली, दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा उनका रेशो क्या होगा। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, यानी कि जो सिस्टम आपके पास कंसीडर, जो आपका सिस्टम बनेगा, कौन सा सिस्टम जिसमें स्ट्रेट लाइन में तीनों चार्जेस को रखोगे, वहाँ पर उन सब की पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की कितनी होगी, जीरो। तो हम इसी का यूज़ करेंगे कैसे, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मा, आपको पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का आपका फॉर्मूला आता है इससे जस्ट पहले क्या, 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 Q2 क्या थे, वहाँ पर दो चार्जेस थे, ठीक है ना, Q1 Q2 डिवाइड बाय उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये तो फॉर्मूला पढ़ा था आपने पोटेंशियल एनर्जी का। तो आइए देखते हैं। अगर बात करें हम क्या, माइनस स्मॉल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू, ध्यान से देखिए जाइए। यहाँ पे अच्छे बताओ, इन दोनों चार्जेस के, यहाँ पे तीन चार्ज हैं, इन तीनों चार्जेस के बीच में फोर्स किस किस के बीच में लगेगी, या तो देखो, या तो इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में लग सकती है, या फिर इस प्लस क्यू और दिस माइनस क्यू के बीच में लग सकती है, या फिर
दिस माइनस क्यू एंड दिस माइनस क्यू के बीच में रख सकते हैं। ये तीन कंडीशन होंगी, तो हम इन तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, अपना 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए और बी। ए और बी पॉइंट पर जो चार्जेस रखे हुए कौन कौन से, माइनस स्मॉल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिखने को कॉपी में लिखते चले जाए आप 1 बाय 1, नहीं तो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएगा। लिखें द पोटेंशियल एनर्जी, पहले सबसे पहले जो आपको ऊपर लिखा हुआ ना ये एज शॉन इन फिगर, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, उसका डायग्राम बनाना है। उसके बाद जो लिखवा रहे हैं उसको लिखना है। देखें द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन माइनस स्मॉल क्यू एंड प्लस स्मॉल क्यू चार्जेस इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू। माइनस क्यू पूरा चार्ज लेना माइनस साइन के साथ, माइनस मत लगा देना, माइनस सिर्फ एज आपको कह सकते हैं चार्ज रिप्रेजेंट करना है कि कैसा चार्ज, आपका चार्ज का नेचर कैसा है, ठीक है ना। तो माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उनकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपको। अब नेक्स्ट टाइम लिखेंगे ऐसे सेम, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द चार्जेस प्लस कैपिटल क्यू एंड माइनस क्यू। कौन से, इस बार हम इन वाले की बात कर रहे हैं जो किस पर है, बी पर है और सी पर है। तो वो भी कितनी आ जाएगी, वो भी सेम वैल्यू ही आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। अब एक और कौन सी बस्ती है आपकी, कौन कौन सी, जो ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, 2r। पहले क्या थी डिस्टेंस, पहले थी हमारे ए और बी के बीच में या फिर बी और सी के बीच में, लेकिन इस बार डिस्टेंस क्या ले लो आप, ए और सी के बीच में। तो कितनी डिस्टेंस हो गई आपकी, 2r। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाई 2r, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस कितनी है आपकी, 0। तो यानी कि इन तीनों का सम अप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपका सम अप करने के बाद आपने क्या करा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपने बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचता है, माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, भाई ए पॉइंट और बी पॉइंट वाला डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, r, ठीक। दूसरी क्या ली, ए पॉइंट और सी पॉइंट वाला, दोनों का चार्ज क्या है, पहले वाले का माइनस क्यू, दूसरे वाले का भी माइनस क्यू। तो माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी होगी, 2r, ये आ गई 2r। प्लस फिर क्या लेंगे, बी और सी वाला, तो बी वाला कितना है, प्लस क्यू, और सी वाला कितना है, माइनस क्यू। तो प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है आपकी, स्मॉल r, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट यहाँ तक। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर 0 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचता क्या है आपका, यहाँ से आप r और कॉमन ले लें, क्या r को भी ले जाकर इधर की साइड मल्टीप्लाई कर दें, इससे 0 से तो वो भी कट हो जाएगा। तो बचता क्या आपका, सिंपल बचेगा क्या, एक q और कॉमन दिख रहा है आपको क्या, माइनस क्यू, ये रहा माइनस क्यू। तो माइनस क्यू भी कॉमन ले लें आप यहाँ से, ठीक है। माइनस क्यू, तो माइनस क्यू कॉमन ले लो या फिर सिंपल क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से हो सकता है। आप यहाँ से सिंपल क्यू ले लो, क्यू ले लेंगे आप, तो बचता क्या है आपके पास, यहाँ से बचेगा भाई आपके पास क्यू भी चला गया और आर भी चला गया। तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पर इस वाली टर्म का क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ माइनस क्यू। एक मिनट भाई, यहाँ से आपने क्यू को भी कैंसिल आउट कॉमन ले लिया और आर को भी कॉमन ले लिया, तो बचता क्या है, सिर्फ माइनस का क्यू, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपने क्या लिया, क्यू कॉमन ले लिया और आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचता है, एक तो क्यू बचता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्यू डिवाइड बाय 2r, आर तो होगा नहीं, आर तो आपने ले चुके कॉमन, तो बचता है 2, तो ये होगा आपका क्या, q/2। ऐसे यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, क्यू लिया है और आर लिया है, तो बचता क्या है, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्यू कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, तो माइनस क्यू, तो कितना -2q, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो आपका बचेगा क्या, 2 इंटू कैपिटल क्यू इज इक्वल टू q/2, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली क्या निकाल लोगे, रेशियो निकाल लो किसके बीच में, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तो।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इस न्यूमेरिकल में फिर भी कहीं किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा कि अगर दो चार्जेस हैं हमारे, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, कौन कौन से, 0.2 माइक्रोकुलम, ये आपका जो साइन है किसका, माइक्रो का, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6, ठीक है ना, याद रखना इसको, माइक्रो इसको बोलते हैं माइक्रो, और इसकी वैल्यू होती है कितनी, 10⁻⁻6। तो 0.2 माइक्रोकुलम एंड 0.01 माइक्रोकुलम, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज है, कौन कौन से, एक तो है 0.2 माइक्रोकुलम और दूसरा कौन सा 0.01 माइक्रोकुलम। दोनों एक दूसरे से कितनी दूर रखे हुए हैं, 10 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से कितनी दूर रखे हुए हैं, 10 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं। अब आपने क्या किया, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को घटा दिया, पहले कितनी थी 10 सेंटीमीटर और अब कितनी कर दिया आपने 5 सेंटीमीटर। तो उनके बीच की डिस्टेंस घटाने के लिए आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा भाई, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपने वर्क किया है। तो यानी कि आपने क्या किया, उन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कराया है, जिस कारण आपको कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। तो आपको उस वर्क डन की वैल्यू निकालनी है, कब, जब आपने उन दोनों के बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर की जगह कितनी कर दी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सेपरेटली घर पर खुद करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप मुझसे बाद में पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं, एक ये क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें, ठीक है ना। ऐसे ही फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। देखो क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में, ध्यान समझना चलें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें निकालना है कि हमने इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये देखते हैं। आपको दो चार्जेस दे रखे हैं, आपको दो चार्जेस दे रखे हैं, कौन कौन से, पहला है आपका 7 माइक्रोकुलम, कितना है 7 माइक्रोकुलम, और दूसरा है आपका -2 माइक्रोकुलम, कितना है, पहला है 7 माइक्रोकुलम और दूसरा कितना है -2 माइक्रोकुलम। उन दोनों चार्जेस को हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रख दिया, एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, उन कार्टेशियन प्लेन पर हमने उनको दोनों चार्जेस को रख दिया, ठीक। कौन कौन सी पोजीशन पर रखा, जो हमारा 7 माइक्रोकुलम का था उसको तो रखा है हमने किस पर, -900, यानी कि एक्स एक्सिस में -9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख दिया, वाई एक्सिस में 0 है, जेड एक्सिस में भी 0 है, यानी कि सिंपल एक्स एक्सिस में उसको रख दिया। ऐसे जो -2 माइक्रोकुलम था उसको हमने कहाँ रख दिया, 9 सेंटीमीटर इन द एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में भी 0 और जेड एक्सिस में भी 0, यानी कि हमने दो चार्जेस लिए, एक 7 माइक्रोकुलम का, एक -2 माइक्रोकुलम का। उन दोनों चार्जेस को एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रख दिया, कौन कौन सी पोजीशन है, पहले वाले की पोजीशन हमारी -900 और दूसरे वाले की पोजीशन हमारी 900, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि जहाँ पर हमने इन दोनों चार्जेस को रखा है वहाँ पर कोई भी बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है ना, ध्यान सुने, वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक। तो हमें क्या करना है कि हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उस जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, कोई डाउट नहीं है। पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट बाद में मूव करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं क्या कि हमारा पहले वाला चार्ज कितना है, ये रहा आपका 7 माइक्रोकुलम। माइक्रो को चेंज किस में कर दोगे आप, सिंपल कुलम में। कैसे चेंज करोगे, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 का यूज़ कर, तो यानी कि Q1 चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 10⁻⁻6 कुलम, तो आपको ऐसे को दिख रहा है 7 × 10⁻⁻6 कुलम, कोई डाउट यहाँ तो, ठीक है। अब बात करते हैं Q2 की। Q2 कितना दे रखा है आपको, -2 माइक्रोकुलम, तो वही अगेन हमने माइक्रो की जगह कर दिया 10⁻⁻6 कर दो, तो यानी कि सेकंड चार्ज कौन सा हुआ हमारा, -2 × 10⁻⁻6 कुलम। उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है, जरा देख के बताओ। यहाँ पर एक रखा हुआ -9, यानी कि -x एक्सिस में किस पर, 9 डिस्टेंस पर ओरिजिन से, और दूसरा रखा है +x एक्सिस पर कितनी, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हुआ, -9 + 9, यानी कि 9 माइनस एक्सिस का और 9 पॉजिटिव एक्सिस का, यानी कि 9 9 18। तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितना हुआ, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया, यानी कि 0.18 मीटर। कोई डाउट यहाँ तक। अब बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या है, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय उन दोनों के बीच में सेपरेशन। तो यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है, एक फिक्स वैल्यू है कितनी, 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू आपको गिवन है, Q2 की वैल्यू गिवन है, उन दोनों के बीच की सेपरेशन भी गिवन है।
तो क्या वहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते? ठीक है, तो ये आपने सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, क्या कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन अच्छा है ये, कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा क्या करने के लिए, उन दोनों चार्जेस को सेपरेट करने के लिए इनफाइनाइटली एक दूसरे से, यानी कि उन दोनों चार्जेस जो पहले कितने डिस्टेंस पर थे, 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर थे, अगर उन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से इनफाइनाइटली दूर कर दें, तो उन इतना इनफाइनाइटली दूर करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए इसको देखते हैं हम। वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि वर्क डन क्या होता है हमारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। शुरुआत में फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया गया था कि हमारा वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा एक बात बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में वहाँ पर जो आप पोटेंशियल एनर्जी लोगे, तो पहले किसकी पोटेंशियल एनर्जी देते थे, फाइनल पोजीशन की। फाइनल में हमारा चार्ज कहाँ पर गया है, माइनस, इनिशियल में चार्ज कहाँ से आ रहा था। तो यहाँ पर एक बात बताओ, आपने वर्क डन किया, बिल्कुल किया, दोनों चार्जेस को कहाँ ले जाने में वर्क डन किया, इनफाइनाइट पर। और वहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिखवा था, आपको कहा भी था कि इस लाइन को इम्पोर्टेंट लिख लें और हमेशा याद रखें क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन आर टू चार्जेस एट द इन्फिनिटी इज ज़ीरो। याद आया कुछ? बिल्कुल, ठीक है। तो यानी कि इन्फिनिटी पर उन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारी, ज़ीरो। तो यानी कि वर्क डन, आपने फॉर्मूला क्या यूज़ किया, वर्क डन इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1। U2 क्या है, आपकी फाइनल पोजीशन यानी कि U इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पर उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस U इनिशियल यानी कि जब वे एक दूसरे से 18 सेंटीमीटर दूर थे, जब कितनी थी। ठीक है, तो U2 की वैल्यू तो आपको पता है क्या होगी, इन्फिनिटली डिस्टेंस पर कितनी हो जाएगी एनर्जी, ज़ीरो, यानी कि U तो हो गया आपका ज़ीरो, U2 सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं U1 क्या है, U1 इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कि जब वे एक दूसरे से 18 सेंटीमीटर दूरी पर थे, जबकि कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हम अभी निकाल के लाए हैं यहाँ पर, ये माइनस में 0.7 जूल। तो यानी कि U2 कितनी, U1 कितना होगा, माइनस में 0.7 जूल। तो यानी कि आपने सिंपल U2 की जगह तो क्या रखते हैं, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट कितना होता है, जीरो, माइनस इनिशियल पोजीशन की उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितनी है, माइनस में 0.7 जूल। उसकी वैल्यू को पुट कर दे तो आपका वर्क डन आ गया कि कितना वर्क आपको करना पड़ेगा क्या करने में, उन दोनों चार्जेस को 18 सेंटीमीटर की जगह से, उन दोनों के बीच की सेपरेशन 18 सेंटीमीटर से बढ़ाकर कहाँ तक पहुँचाने में, इन्फिनिटली पहुँचाने में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। क्या कि हमने क्या करा, सपोज दैट कि जो हमारा सिस्टम था, कौन सा सिस्टम था, जब हमारे में दो चार्जेस एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर थे, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, उस पूरे सिस्टम को उठाएं और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला गया था कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन अब क्या करा कि उसको, उस पूरे सिस्टम को उठाया, कौन सा सिस्टम को उठाया, जिसमें हमारे दो चार्जेस थे, एक प्लस एक्स एक्सिस पर रखा हुआ था, कहाँ पर, 9 सेंटीमीटर पर, और एक माइनस एक्स एक्सिस पर रखा होता, कहाँ पर, -9 सेंटीमीटर पर। उस पूरे सिस्टम को उठाया और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, E इज इक्वल्स टू A इंटू 1/r²। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, E इज इक्वल्स टू A इंटू 1/r², जिसमें कि A की वैल्यू भी आपको गिवन है कितनी, 9 × 10⁹ सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी उस पूरे सिस्टम की, कब पूरे सिस्टम की, जब उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और जोड़ दें। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा। ठीक है, देखो अब जरा एक बात बताओ, जब वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जब वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो कौन सी एनर्जी थी वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली, यानी कि ये 1/4πε0 Q1 Q2/r, यही तो एनर्जी थी जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, तो अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो वहाँ पर क्या होगा, उन दोनों चार्जेस के बीच की और प्लस किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लगने वाला इंट्रैक्शन भी ऐड हो जाएगा। भाई जब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो सिंपल किसके बीच में
अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन रिपल्शन किसके बीच में था, सिर्फ और सिर्फ उन दो चार्जेस के बीच में। तो यानी कि एनर्जी किसके बीच में थी, सिर्फ उन दो चार्जेस के बीच में। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। तो यानी कि पहले सिस्टम की वाले एनर्जी तो है ही, साथ में उन दोनों चार्जेस का इंटरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, वो और ऐड हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अब हमें सिर्फ उन दोनों की वैल्यूज और निकालनी है। तो हमने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितनी होगी उन दोनों चार्जेस की, किसके बराबर हो जाएगी, दो एनर्जी के बराबर। कौन कौन सी? पहली तो उन दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में म्यूचुअल जो इंट्रैक्शन होगा, जो हम पहले वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। साथ में क्या होगा, एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, बिटवीन द टू चार्जेस एंड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि उन दोनों चार्जेस के और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होगा साथ में वो और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी, V1, यानी कि Q1 कौन सा, पहले वाले चार्ज का इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, प्लस दूसरे वाले चार्ज का इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, प्लस उन दोनों चार्ज के बीच की इंटरेक्शन। भाई ये तो पढ़ा है हमने। भाई अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो किस तरह किस के बीच में एनर्जी थी, सिर्फ दो चार्जेस के बीच में, ले तो वो तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन सी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आपको वो लगा है क्या कि साथ में उन दोनों चार्जेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू वी प्लस Q2 इंटू वी। क्या मतलब है इसका, अब जरा देखो, वहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू W/Q पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू W/Q, V इज इक्वल्स टू W/Q। क्या मतलब इसका समझ में आ रहा है ना कुछ, कि पोटेंशियल क्या होता है हमारा, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू W/Q, तो यहाँ से क्या हम वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यही वर्क डन उसका एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू Q, Q क्या है पहले वाला चार्ज, इंटू V क्या है वहाँ का पोटेंशियल, इंटू Q2 दूसरा वाला चार्ज इंटू पोटेंशियल, प्लस में उन दोनों के बीच की इंटरेक्शन तो है ही, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, क्या V की वैल्यु गिवन है, भाई Q1 तो आपको गिवन है, क्या V भी गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है। गिवन कैसे होगा आपको, V का एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, क्या, E इज इक्वल्स टू V/R, याद आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड में आपने पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू V/R, या फिर यहाँ से एक टर्म आई थी आपकी, क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कुछ हल्का सा याद आ रहा है ना, E इज इक्वल्स टू V/R। तो यहाँ से हमने V की वैल्यू क्या निकाली, E इंटू आर, तो V की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, E इंटू आर, V की वैल्यू आपने क्या कर दी, E इंटू आर। अब जरा E की वैल्यू देखो, आपको क्या गिवन दे रखी है, हाँ दे रखी है, क्या, E इज इक्वल्स टू A इंटू 1/r²। थोड़ा इसमें शॉर्ट में लिख रखा है, आप अपनी कॉपी में लिखते चले, मैं बता रहा हूँ कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। पहले आप यहाँ तक लिख लें, कहाँ तक, ये वाली लाइन कंप्लीट लिख लें, क्या, Q1 इंटू V/1 प्लस Q2 इंटू V/2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R, लिख लिया। ये R है, कभी इसको R² कर दो, गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, R है, लिख लिया। अब नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे, as we know V is equals to E into R, as we know V is equals to E into R, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे आप, सिंपली इस V की जगह E इंटू आर कर देंगे, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट लाइन बनेगी, लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखनी है आपको, इज इक्वल्स टू Q1 इंटू E इंटू R1 प्लस Q2 इंटू E इंटू R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R, कर लिया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, वी हैव गिवन दैट, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ये E इज इक्वल्स टू A/R², E इज इक्वल्स टू A/R², ये तो गिवन है आपको भाई, E इज इक्वल्स टू A/R², ठीक है। तो E की जगह क्या रख देंगे आप, A/R², E की जगह क्या रख देंगे आप, A/R²,
ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में अपना ई की जगह ए अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे, तो आपकी ये वाली लाइन आ जाएगी, क्या उनसी ये वाली, Q1 इंटू ए अपॉन R1 प्लस Q2 इंटू ए अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। देखो आगे के सबकी, ठीक है, आई होप आ चुकी होगी सबकी। उसके बाद क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू तो आप पहले से फाइंड आउट कर चुके हो, क्या ये रही माइनस में 0.7 जूल, तो इसकी तो वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है कुछ। हाँ, एक तो ए कॉमन आ रहा है, तो ए को कॉमन ले लिया, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 9 इंटू 10⁻9, ये रही 9 इंटू 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर की पावर -2, ठीक है। तो यानी कि आपको ए की वैल्यू तो ये रही 9 10⁵, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देना ध्यान से, ठीक है ना भाई। एक जब आप मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻2 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10⁻4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 10⁵। तो 9 इंटू 10⁵ हो गया। Q1 की वैल्यू आपको गिवन है, R1 की वैल्यू भी गिवन है। R1 क्या है, डिस्टेंस है किसके बीच में, किसके बीच में अभी, ओरिजिन और ये दे रखे ना आपको डिस्टेंस यहाँ पे, कि दूसरे से कहाँ पर रखे हुए हैं, -9 और +9, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस वैल्यू पुट कर देंगे, R1 R2 Q1 Q2 की वैल्यू भी आपको पास गिवन है, सबकी वैल्यूज पुट करके इजीली आपकी ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए फिर अगेन एक होमवर्क है, इस क्वेश्चन को अपना कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट डे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आज का दिन और कल दोनों दिन इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आप ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। थैंक यू। एंड अगेन फिर वही द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।